नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं एक 37 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम सबसे पहले हाईलाइट के रूप में देखें तो इनकी शनि की फिंगर इस प्रकार से टिल्ट लिए हुए है। जब इस प्रकार की शनि की फिंगर होती है तो इंसान को 7.5 ज़रूर लगती है। जुपिटर की फिंगर का भी टिल्ट शनि की फिंगर की तरफ है। जब ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का टिल्ट सूर्य की फिंगर की तरफ, सूर्य की फिंगर का टिल्ट है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है। यदि हम लिटिल फिंगर देखें तो उसका भी टिल्ट जो है वो सूर्य फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज कर जाती है। अंगूठा अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल पर है और अच्छे दिमाग के कार्य करने की शक्ति को दर्शाता है। इस पर इस प्रकार की अगर हम लाइंस देखें फर्स्ट फ्लोर पे तो ये दिमागी मेंटल टेंशन्स दिखाती हैं। जिस प्रकार से ये यहाँ से उभार लिए हुए है, कुछ यहाँ से इस प्रकार का मालूम चलता है कि जैसे लोन लिया हो या पेमेंट मार्केट में फंसी हो। इस प्रकार की ये यहाँ पर चीज़ दिखाते हुए। अंगूठे का पहला पोर रहता है इच्छा शक्ति का और दूसरा रहता है लॉजिकल रीजनिंग का। यदि हम देखें तो इच्छा शक्ति काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। फिंगर्स शॉर्ट हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट रहती है। इच्छा शक्ति अपना रोल प्ले करती है और कम लॉजिक्स के साथ ये जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ऐसे में जब भी आप डिसीजन लें तो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप उसमें ज़रूर छोड़ें ताकि आगे जाकर के आप एनालाइज करके उसे दोबारा से ठीक से आगे बढ़ सकें। ये एक रेक्टेंगुलर हथेली है, तो ऐसे में इंसान बैठ करके काम करना ज़्यादा पसंद करता है एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क के। आइए उंगलियों को देखते हैं। फर्स्ट फोर जितने भी रहते हैं हमारे फिंगर्स के, ये दिखाते हैं हमारे दिमाग के काम करने की शक्ति को। तो इस प्रकार से जब इस पर रेखाएं अगर आप देखते हैं तो मेंटल टेंशन्स यहाँ से देख पा रहे हैं हम। सेकंड फैलेंजेस रहते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ के। ये हमारा वर्क रिलेटेड एरिया है, ये जुपिटर की फिंगर है। जुपिटर की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। इस पर हम इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी सारी देख पा रहे हैं। देखिए, जब सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल के थ्रू ये नीचे आती हैं और इन माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। यहाँ पर जब इस प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जब बन जाती हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से आने वाली एनर्जी को ये रोकती हैं। आइए देखते हैं सैटर्न फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या कहता है। सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की आपको रेखाएं देखने को मिल जाएंगी। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितना मेहनत करते हैं, जो भी आप यहाँ पर सोचते हैं ब्रेन में उसको एक्चुअल वैल्यू वाइज टर्म्स में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं मनी वाइज। तो ये आपकी मेहनत का रिप्रेजेंटेशन है और इसके ऊपर आप अनेक रेखाएं इस प्रकार से देख पा रहे हैं। तो एक बात कहने की अलग होती है, यहाँ पर मेहनत ओवरऑल कम नज़र में आ रही है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज देखें, ये दर्शाता है किस प्रकार आप जो भी अर्न करते हैं उसको कितना मैनेज कर पाते हैं फाइनेंशियली। तो ये चीज़ ये दर्शाता है। अगर हम देखें तो ये फैलेंज एक प्रकार से इतनी बड़ी बाधा है जैसे 1, 2, 3 और 4 फैलेंजेस हों। तो इस प्रकार की जब भी बाधा मिलती है तो बिज़नेस में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। इंसान अपने वो काम इग्नोर करने लगता है जो उन्हें रोज़ चाहिए होते हैं, रोज़ जो करने चाहिए। जैसे रोज़ अगर किसी चीज़ का फॉलोअप करना है, रोज़ मीटिंग्स करनी है, रोज़ एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है बिज़नेस करने का, उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो इस प्रकार की बाधाएं आपको काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। ये सब हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड होता है। जब आप वो कार्य करना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी और यहाँ पर आपको क्लियर चीज़ नज़र में आने लग जाएगी, जो कि ऐसे वर्टिकल लाइन्स हैं। जब आप उतनी मेहनत नहीं करते हैं तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन में आ जाती हैं। ये सब हमारे दिमाग में होता है। और साथ में आप सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, अपना काम ज़रूर करें जो एक एक्चुअल रिक्वायर्ड काम है। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जा कर के जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है वो ज़रूर करें। यदि हम इस प्रकार के गैप देखें तो फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स आप पैसा नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि इधर से पैसा निकलने की संभावनाएं बन जाती हैं, चाहे वो घर पर लग जाए चाहे वो री इन्वेस्ट हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप छिद्र के आर पार देख पाएँ तो भी आप पैसा नहीं बचा पाएंगे अगले 50 साल तक। फिर है 75वां साल ये। आइए देखते हैं माउंट्स की सेटिंग क्या कहती है। माउंट्स ये आपका लो सेट माउंट है और इसी के साथ अगर हम फिंगर देखें तो फिंगर भी ये लो सेट है।
ये इसका रिक्वायर्ड लेवल होना चाहिए। और ये लो सेट फिंगर है। लो सेट फिंगर का मतलब है कि इतना रिक्वायरमेंट है आपको कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट का। जो भी आपके कम्युनिकेशन रहें, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो रिटन हो, पॉइंट वाइज रहने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि उन्हें मालूम हो कि मुझे क्या काम करना है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि आपने किसी एम्प्लॉय को कुछ काम बोला, वो कुछ और करके ले आया। आपने बोला इसको ऐसे थोड़ी करना था, इसको तो ऐसे करना था, आपने ऐसे क्यों किया। तो ये जो सिचुएशन आप उत्पन्न करते हैं ये आपके द्वारा उत्पन्न होती है, ना कि आपके एम्प्लॉय के द्वारा। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे जिसमें आप कम्युनिकेशन की वजह से परेशान होंगे। तो अपना जो भी आप कम्युनिकेट करें एम्प्लॉयज़ के साथ, फैमिली में या कहीं पर भी, तो वो बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। जो आपके दिल में है वही आपके मुंह पर होना चाहिए। ये फैलेंज आपका अच्छा है, पैसा कमाने के लिए फैलेंज बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन में है यहाँ पर गड़बड़ नज़र आ रही है। सिमिलरली ये लो सेट माउंट है, तो इनिशियली आपको नए लोगों के साथ कन्वर्सेशन को इनिशिएट करने में थोड़ी हिच महसूस हो सकती है। ऐसे में इंसान की याद शक्ति में भी कमी रहती है। मीटिंग होने के बाद में याद आता है कि मुझे ये पॉइंट्स कहने थे और मैं ये पॉइंट्स मैं भूल गया। ओवरऑल ये आपका बुध का माउंट है, अच्छे उभार में है, बिजनेस को सपोर्ट करता हुआ माउंट है ये। आइए देखते हैं आपका जुपिटर माउंट क्या कहता है। ये आपका जुपिटर का माउंट है, काफ़ी अच्छा बड़ा क्षेत्र लिए हुए माउंट है। ये ग्रोथ की रेखाएं हैं। जो भी इस प्रकार से रेखाएं आप देख पा रहे हैं ग्रोथ की हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो शनि को देखती हैं, ये आपको संतान का सुख भी देती हैं, ऑकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी देती हैं, और बाद में जाकर के ये आपकी इनकम रेखाओं में भी कन्वर्ट होती हैं। ये इस प्रकार का एक वलय बन रहा है जो कि अभी अर्थ वलय है। यहाँ से ये वलय निकल के इस प्रकार से पूरा होता है। तो आप कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति से अपने आप को टच में पाते होंगे और एक आवरण में रहते हैं ईश्वरीय शक्ति के। यहाँ पर अंगूठे पर मैं देख पा रहा हूँ ये थर्ड आई पूरी क्लोज नहीं है, यहाँ से खुली हुई है एंड में, तो यहाँ पर ये चीज़ फल देती हुई नहीं है। देखिए आपका जो जुपिटर का माउंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव में है यहाँ से, और इसका जो एपेक्स है वो टिल्ट हो गया है शनि माउंट की तरफ। जब एपेक्स टिल्ट हो जाए तो परिवार में भी वाइफ के साथ थोड़ी बहुत मतभेद देखे जा सकते हैं, और जब ये टिल्ट हो जाता है तो इंसान अपने परिवार में या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वैचारिक हो जाते हैं या कैलकुलेशंस लगाने लगते हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है, यहाँ से हल्का सा उभार में है, यहाँ से उभार में है, जो कि आपको आलस प्रदान करता है और कामुकता की भावनाएं देता है। इस प्रकार की लाइन ये एक वलय है, ये आपको इमोशनली अप्स एंड डाउन्स देती है। जब आप इमोशनली डाउन होंगे तो बिल्कुल डाउन, और जब अप होंगे तो बहुत अप। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर ये नज़र में आ रही है। ये आपकी शनि की रेखा है जो कि क्लियर है और साफ़ सुथरी अच्छी रेखा है। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट पर ये रेखा आपकी विद्या रेखा है। जिस भी काम में आप होंगे उसमें आप पारंगत होंगे, उसके इन्स एंड आउट्स सारे आप जानते होंगे। ये आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। ये लाइन जब इस प्रकार से सूर्य रेखा के साथ मिल जाए और इधर को निकल आए तो ऐसे में इंसान अपनी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई गलत स्टेप ज़रूर ले लेता है। सूर्य रेखा आपकी इस प्रकार से बनी हुई है, ये रेखा इसको इस प्रकार से काटती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा, जब कोई रेखा इस प्रकार से आकर के सूर्य रेखा को काट दे तो इंसान को कभी लोन नहीं लेना चाहिए। लोन उतारने में काफ़ी दिक्कतों का सामना महसूस होता है। कितने ही बड़े राजा से राजा हो वो भी रंक की स्थिति में पहुंच जाता है जब इस प्रकार से लाइन होती है। तो दूसरी चीज़ ये आपके काम का विस्तार भी दिखाती है। आपके काम में लोग दूर दूर से आपके पास आते हैं, दूर प्रदेशों से या दूर राज्यों से भी आपका कांटेक्ट रह सकता है। इस तरह की ये चीज़ युक्ति बनती हुई नज़र में आ रही है। अगर आप चाहें तो अपना जो बिज़नेस है वो कई राज्यों में फैला सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बनी हुई है। ये आपका मरकरी का माउंट है जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं आपका मंगल का माउंट क्या कहता है। ये आपका मंगल का माउंट है। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं कोई ना कोई छोटे मोटे कोर्ट केस देती हुई नज़र में आ रही हैं। जब इस प्रकार के कुछ क्रॉस बन जाते हैं तो कोई ना कोई ब्लड वर्क ज़रूर दिखाते हैं। एक आम इंसान की लाइफ में ब्लड वर्क एक ऑपरेशन के थ्रू रहता है, चोट के थ्रू रहता है, या किसी न किसी लड़ाई झगड़े में रहता है। आइए देखें इंटरनल मार्क्स क्या कहता है। ये आपका इंटरनल मार्क्स का एरिया है।
इस पर बहुत सारे क्रिस क्रॉस हैं, ये आपका कंपटीशन वगैरह ये सब दिखाती हैं और काफ़ी मुश्किल रही है ये भी चीज़। ये जितनी बार लाइनें यहाँ से काटती हैं लाइफ लाइन को, उतनी बार तकलीफ़ होती है। जब इस प्रकार का आप गुबार सा देखें यहाँ पर बना हुआ, तो ये आपका गुस्सा और एग्रेशन रहता है, एंगर और एग्रेशन, गुस्सा और आक्रोश, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर ये आपकी रेखाएं, ये मंगल रेखाएं हैं और काफ़ी अच्छी देखिए मंगल रेखाएं आपके पास, बड़ी मंगल रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कभी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। जब इस प्रकार की लंबी रेखा देखी जाती है तो कई बार इंसान बच्चों के लिए घर मकान वगैरह सब कुछ बनाता है, लेकिन अंत में ये देखता है कि बच्चे कहीं और सेटल हो गए हैं, तो वो सुख नहीं मिल पाता है जो एक्चुअली मिलना चाहिए। ये रेखा आपको काफ़ी मुश्किलों से निकालती हुई रेखा है। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट पर जब इस प्रकार से हम क्रॉस देख लें तो क्रॉस और इधर से हल्का सा डेंट, तो ये आपको इनसिक्योरिटी की भावना देता है। कहीं जिस स्टेज पर मैं हूँ या जो काम मैं कर रहा हूँ वहाँ से मैं उस स्टेटस से मैं नीचे ना आ जाऊँ। यहाँ बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी, किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को लेके इनसिक्योरिटी, अपनी हेल्थ को लेके एक इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं। अदरवाइज़ मून का माउंट आपका क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है और इमेजिनेशंस देता हुआ माउंट है। काफ़ी अच्छा माउंट है ये। आपकी भाग्य की रेखा भी यहीं से शुरू होती है और ब्रेन लाइन भी इधर को ही आती है। ओवरऑल ये ट्रैवलिंग करवाता हुआ माउंट है। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आप ज़्यादा कमाएंगे, क्योंकि ये दूर देशों में या दूर प्रदेशों में भी आप अपने कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसे में इंसान अपने 35 ईयर्स की एज के बाद या बिटिया के जन्म के बाद ज़्यादा पैसा कमाता है। जब इस प्रकार के आप क्रॉस देखें और हल्का सा यहाँ पर डेंट का फॉर्मेशन देखें, हल्का सा यहाँ पे दबाव है आपके हाथ में, आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जब दबाव रहता है तो आप 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पैसों के ट्रांजैक्शंस अपने हाथ से ही करें। अगर आप बिज़नेस में हैं, किसी के साथ लेन देन करें तो अपने हाथ से करें, नहीं तो धोखा मिलने की संभावना है। दूसरा, वाटर बॉडीज से आप दूर रहें। जितने भी ओशंस हैं, सी हैं, ये स्पोर्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इन सब से आप दूर रहें, वाटर एक्टिविटीज़ से। तीसरा, कमर के नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। चौथा, आप अपने किसी भी कलीग से अपना सीक्रेट शेयर ना करें, वो आपको बैकफायर करेगा ही करेगा। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है, काफ़ी अच्छे उभार में है। जिस प्रकार का एक इंसान को चाहिए होता है माउंट, उसी प्रकार का ये माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं, वर्टिकल लाइन्स हैं ये, और ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हुई लाइन्स हैं, जिसको अवेल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते रहेंगे। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहते हैं। ये आपकी हार्ट लाइन है। देखिए हार्ट लाइन पर इस प्रकार से जब शुरू होती है ये हार्ट लाइन, तो ये इनिशियल इन्फेचुएशंस वगैरह रहते हैं। ये 25-26 साल तक आपके ये इन्फेचुएशंस चले हैं। फिर इसके बाद आपकी लाइन आगे बढ़ती है और ये सूर्य स्थान के नीचे इस प्रकार से थोड़ा सा डबल हो जाती है। जब सूर्य स्थान के नीचे ये डबल हो जाए तो आप ये समझ लो इस टाइम पर बिजनेस आपका कम चलता है। जितना हिस्सा ये लेती है, इस हिस्से में बिजनेस आपका बैठ जाता है। यहाँ सरकारी तंत्र भी आपको तंग करते हैं। अगर आप सरकार के साथ डील करें तो जो लोग सरकार में ऊपर बैठे होंगे उनसे आपकी नहीं बनेगी। यहाँ सरकार से दंड भी मिल सकता है। दूसरा, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर ये चीज़ दिखाती है। अस्थि से संबंधित रोग भी, यानी हड्डियों से संबंधित रोग भी देखे जा सकते हैं। जब सूर्य पर इस प्रकार का क्रॉस अगर बन जाए या ये जैसे क्रॉस हो रखा है, तो अस्थि से संबंधित रोग यानी हड्डियों से संबंधित रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी रेखा इस प्रकार से निकलती है और जुपिटर माउंट को टच करती है। काफ़ी अच्छी रेखा है। ऐसे में महत्वाकांक्षी बनाती है आपको और इमोशनल वर्ल्ड में भी लेकर के जाती है। जब कोई रेखा इस प्रकार से नीचे गिरती है, गिरने वाली रेखाओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो इस प्रकार से नीचे गिरती हैं तो आपको लॉसेस करवाती हैं। इस प्रकार से जब रेखा निकली और इधर से आके माइंड लाइन के ऊपर गिर गई, ऐसे में इंसान सिर्फ अपनी ही सुनता है, किसी और की सुनना पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि दूसरा उस लायक ही नहीं है कि वो उसे राय दे। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। ये आपकी ब्रेन लाइन है। देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे नीचे को आती हुई है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आपको
इमोशनली अप्स एंड डाउन्स देने वाली ये लाइन है। जब इस प्रकार से नीचे आती है तो क्रिएटिविटी इंसान की काफ़ी इंक्रीज़ करती है, इमोशंस में ज़बरदस्त प्रेशर आप फील करते हैं। देखिए एक रेखा और मेरे से यहाँ पर मिस हुई है, वो ये है, ये रेखा आपकी सूर्य रेखा है और ये पूर्व पुण्य रेखा के रूप में आगे आती है। पूर्व पुण्य रेखा मतलब कोई ना कोई काम आपका पुराने जन्म का रह गया है जिसे आपने इस बार कंप्लीट करना है, और वो क्या काम है वो किसी को भी मालूम नहीं रहता। ये रेखा आपको काफ़ी डिस्टर्ब करने वाली रेखा है क्योंकि ये इस प्रकार से क्रॉस भी बना रही है और डिस्टर्ब भी करेगी आपको। एंग्जाइटी लेवल्स काफ़ी हाई करेगी आपके, या ब्लड प्रेशर देगी, या कोई ना कोई मेंटल विकार देगी ज़रूर, चाहे वो डिप्रेशन ही क्यों ना हो। यदि आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आप काफ़ी ऊपर उठेंगे। यदि आप नेगेटिव हल्का सा भी सोच लेंगे तो ये भी रेखा काम करेगी और साथ में ये वलय भी अपना काम कर जाएगा, तो आप और ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। या सेल्फ हेल्प बुक्स का सहारा ज़रूर लें आप, ये हिंदी में भी आती हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इनिशियली अगर हम देखें तो ब्रेन लाइन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। ये आपका प्रेशर जो है तकरीबन 40 साल तक का प्रेशर यहाँ पर नज़र में आ रहा है। 40 के बाद आपकी रेखा एकदम से डिप मारती है, तो ये भी एकदम से डिप मारना सही नहीं रहता है। रेखा का हल्का सा कर्व लेना ही ठीक रहता है। तो एकदम से अगर डिप मारती है, आपको अपने इमोशंस पर यहाँ पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। दूसरी रेखा इस प्रकार से निकलती है और मंगल को देखती है। ये काफ़ी आपको हिम्मत देती हुई रेखा है। देखिए भगवान कहीं ना कहीं साथ में सहारा ज़रूर देता है। आप किसी भी अगर मुसीबत में फंस जाते हैं और वहाँ से आप यहाँ से क्रिएटिव सॉल्यूशन ले लेते हैं और यहाँ से हिम्मत रख के आप बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर युक्ति बनी हुई है। तो आप हिम्मत से ज़रूर काम लें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में, और पॉजिटिव रखें अपने आप को जितना हो सके। देखिए मुश्किल फेजेस हर एक के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। ये आपकी फेट लाइन है, मून एरिया से निकलती हुई आपकी ये फेट लाइन है और बिल्कुल क्लियर और सीधी चलती हुई फेट लाइन है। कहीं ये लहरा नहीं रही, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा चल रही है। जब आप यहाँ पर होते हैं, ये आपका 40 ईयर्स का एज है, आप अभी 37 पे हैं, तो तकरीबन इस स्टेज पर है ये, जहाँ से ये आपको कह रही है कोई ना कोई परिवर्तन करने के लिए। यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं और साथ में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कर सकते हैं। ये आपकी राइट एज है, यहाँ से आपको दूसरी इनकम स्टार्ट हो जाएगी और ये ऊपर जाएगी। इनिशियली देखिए लॉसेस रह सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट रह सकती है, लेकिन ओवरऑल ये आपको फ़ायदा देती हुई चीज़ है। दूसरा, जब आप 40 पर यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर इनकम थोड़ी आपकी कम हो जाती है। ये देखिए आप, इम्प्रेशन यहाँ पे आपका कम हो जाता है स्टेज पर आते आते, तो आपकी ये वाली इनकम कम हो जाएगी। अभी से आप इस चीज़ की तैयारी कीजिए, कोई ना कोई और साथ में वर्टिकल खड़ा कर लीजिए और यहाँ से आप ऊपर को निकल जाएंगे। जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी आप 40 के होंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी 40 के होंगे। इसका मतलब 37 से लेके 40 साल तक का पीरियड आपका थोड़ा सा संघर्ष भरा है। यहाँ पर जब आप 40 के होते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ना कोई लॉसेस आप देखते हैं ज़रूर, क्योंकि यहाँ से ये गिरती हुई रेखा आपके सामने आ रही है। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करेंगे तो ये रेखा आपको फ़ायदा भी दे देगी, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको करना पड़ेगा, तब ये रेखा आपको फ़ायदा देती हुई नज़र आएगी। अदरवाइज़ ये आपके एक्सपेंसेस कराएगी यहाँ पर, और फिर आप वहाँ से एक इनकम का स्ट्रीम क्रिएट करेंगे और ये ऊपर जाएगा 60 साल तक। ये आपका 60 का ये जाएगा, यहाँ पे भी आपकी 60 आएगी। ये आपकी पैरेलली 2 इनकम स्ट्रीम आपकी बन जाएंगी। 2 इनकम स्ट्रीम से पैसा आता हुआ यहाँ पर लग रहा है। और साथ में यदि यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल अभी पूरा नहीं है, अगर बन जाता है तो आप यहाँ पर पैसा काफ़ी कमाएंगे। ये 40s तक का आपका जो सफ़र है, 37 to 40, यही आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। देखिए उसके बाद भी 45 के आसपास, 46 पर ये स्ट्राइक उसको मिलेगा। यहाँ पर 40 पे एक्सपेंसेस होंगे, यहाँ पर 48 49 के आसपास एक्सपेंसेस आएंगे आपके पास, कहीं ना कहीं लॉसेस होंगे। फिर आगे ये 55 57 के आसपास के लॉस हैं आपके पास, ये 52 के आसपास का लॉस है। तो कहीं ना कहीं लॉसेस आगे भी हैं, लेकिन स्टिल आप आगे ग्रोथ में रहेंगे। सिमिलरली आप यहाँ से भी ग्रोथ लेते रहेंगे और ये टाइम फ्रेम पर लॉस भी होते रहेंगे। लेकिन अभी 37 से लेके 40 साल तक का एरिया जो है आपका संघर्ष का, इसमें आप बनाएं चीज़ों को, ये बनाने का टाइम है। आइए देखते हैं लाइफ लाइन
टाइमलाइन के हिसाब से क्या कहती है। 20 साल की रेखा है, कोई ना कोई पीछे देखिए यहाँ पर आपकी ग्रोथ की रेखाएं रही हैं। 21-22 साल में भी आपने कुछ ना कुछ ग्रो किया है। जब ये इस तरह से रेखा थोड़ी दूर जानी शुरू होती है तो इंसान घर से थोड़ा सा दूर चले जाता है, तो ये दूर लेके आती हुई रेखा है। जब भी रेखाएं इस प्रकार से क्रॉस करेंगी, जब भी रेखाएं इस प्रकार से लाइफ लाइन को टच करेंगी तो लाइफ पर कोई ना कोई संकट आएगा ही आएगा। ब्रेन लाइन पे आएगी तो ब्रेन पर कोई ना कोई आपके टेंशन्स लगी रहेंगी। फिर आप आगे बढ़ जाते हैं, अगर ये फेट लाइन से टच करती हैं तो यहाँ पर नुकसान करेंगी पैसे का। तो इस प्रकार से ये चलता है। यहाँ पर लॉसेस भी आप देख रहे हैं, ये 25-26 साल की उम्र में भी इस प्रकार से लॉस आपने देखा होगा। और इसके आसपास ही आपकी विवाह का भी योग नज़र में आ रहा है। यहाँ से फिर एक ट्रायंगल बनता है जो कि आपके घर पे खुशियाँ वगैरह भी देता है। इधर ये 30-31 तक का ये ट्रायंगल है, फिर कुछ और पीछे से रहता है घर पर, और फिर ये एक ट्रायंगल और बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको करता है। यहाँ से 31 से लेके ये आपका 34-35 साल तक का ये ट्रायंगल है। तो 3-4 साल ये भी अच्छे गए होंगे आपके लाइफ के। और इधर से ये जो रेखा है ये आपकी निकल के आती है, आपके एक्सपेंसेस करवाती है। यही रेखा ये अभी आपको 37 साल में यहाँ पर टच कर रही है। यहाँ पर ये 37 साल में आके टच करती है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस करवाएगी ये रेखा। आप कुछ ना कुछ बनाने की तरफ ज़रूर ध्यान दें। इधर यहाँ पर भी सेम ही चीज़ नज़र में आ रही है जो आपकी फेट लाइन पर है। सेम यहाँ पर आप 40 साल तक का संघर्ष है। यहाँ से देखिए लाइन पीछे से भी आई और यहाँ पर हिट की, थोड़ा सा डार्क एरिया आ जाता है। ये तो डार्क आता है तो थोड़ा सा संघर्ष बढ़ता है। ये 41 साल तक का आपका संघर्ष है, 40 से 41 के बीच में। यहाँ से भी एक रेखा आके पीछे यहाँ पर मिल रही है, तो 41 तक ये आप करेंगे। इसके एक्सपेंसेस 41 में भी होंगे आपके। यहाँ पर भी यही चीज़ दिखा रही है, कोई ना कोई लॉस यहाँ पे 40 या 41 में रहेगा, या कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट रहेगी यहाँ पे 40-41 में। फिर आप यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे। तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। ये 41 की है, ये भी 41 की है जो नॉर्मल स्ट्रीम है। और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं बिल्कुल क्लियर होके, और फिर देखिए 50 पे बहुत बड़ी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको आती है जो कि आप क्लियरली आगे ग्रो करते हैं। ये आप 50 साल तक बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके पास 50 पर। 50 से जब आप आगे निकलते हैं एक स्मूथ लाइफ है, ऐसा कोई भी घबराने वाला आगे पॉइंट नज़र में नहीं आ रहा। फिर अगर हम देखते हैं तो 60-61 साल के आसपास यहाँ से ग्रोथ की रेखा है ये, जो कि आपकी बिजनेस लाइन भी है और बिजनेस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो इस प्रकार से ये रेखा ऊपर जाती हुई है। ये आपके धन के भंडार भरती हुई रेखा है, ये आपके धन के भंडार भर रही है। इस प्रकार से ये ट्रायंगल्स भी पूरे कर रही है आपके, और ग्रेटर ट्रायंगल भी ये आपका पूरा करती है। तो ये 62 की रेखा है एक तरह से। 62 पर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर 50 की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। 40 साल तक का संघर्ष है, 41 साल तक का, उसके आगे बिल्कुल अच्छा पीरियड है। बहुत बड़ा ट्रायंगल है ये, 9-10 सालों का बिल्कुल चिंता के बगैर आपके निकलेंगे। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। इस प्रकार से थोड़ा सा सेहत में भी यहाँ पर जाके लूज़ करते हैं। इस तरह से ये आपकी लाइफ लाइन चलती है। तो ये था ओवरऑल आपके हाथ के बारे में। काफ़ी ग्रोथ वाला हैंड है। 37 से लेके 40 साल तक का पीरियड आपका बनाने का पीरियड है। आप इसमें चीज़ें बनाएं, और फिर आप 41 से लेके 51 साल तक उसकी खेती काटेंगे, और बल्कि उसके आगे भी कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। 51 से लेके 61 साल तक कोई आगे चिंता का विषय नहीं है। ये 62 का एरिया है जो 62 का आपको ग्रोथ देगा। तो यहाँ पर मैं एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा। आई होप आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिला होगा कि आपको यहाँ पर ये मेहनत और संघर्ष का टाइम है, आपको आगे बढ़ना है। और मैं शायद ये फील कर पा रहा हूँ यहाँ पे आपको ढैया लगी होगी, और ये चीज़ वो नज़र में आ रही है। ढैया या 7.5 आपकी यहाँ पर लगी हुई होगी, जो चीज़ ये सामने आई है। मैं ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपको आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।